हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2022 में आया हुआ है। ओके, और मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में यूज होने वाले फॉर्मूला को मैंने पहले ही मार्क कर दिया ताकि टाइम थोड़ा सा सेव कर सके इस वीडियो को बनाते हुए। ओके, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है बाइनोमियल थ्योरम का x प्लस वाई का पावर n का और x माइनस वाई का पावर n का। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। x प्लस वाई का पावर n क्या होता है, nc0 x टू द पावर n y का पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y टू द पावर 2। अगर आगे जाते तो क्या होता, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली अगर x माइनस वाई का पावर n देखोगे तो क्या होता है, अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। जिससे nc0 x टू द पावर n y का पावर 0 माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y टू द पावर 2 एंड माइनस nc3 x to the power n minus 3 into y to the power 3 and so on। ओके, और ये कुछ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने लिखा है। nc0 का वैल्यू 1 होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, nc2 का वैल्यू होता है n into n minus 1 by 2 एंड फर्दर ncr इक्वल्स टू होता है nc n minus r। ओके, ncr का जो बेसिक फॉर्मूला उसी से ये सारे वैल्यूज आए हुए हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से आया हुआ है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। वी हैव गिवन z इक्वल्स टू 2 plus 3i and z to the power 5 and z bar to the power 5 is equals to what? Options are given 244, 224, 245 and 265. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं। We have given z equals to 2 plus 3i, that is z bar equals to 2 minus 3i हो जाएगा। ओके, अब अगर आप इसका यूज करो that is z to the power 5 plus z bar to the power 5, तो ये क्या होता है देखो, तो this is 2 plus 3i to the power 5 and 2 minus 3i to the power 5 हो जाता। ओके, अब x प्लस वाई का पावर n का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे फर्स्ट वाले टर्म में, और सेकंड वाले टर्म में x माइनस वाई टू द पावर n लगा देंगे। ओके, तो चलो देखो तो क्या होता, अगर आप समझ पाते तो हम डायरेक्टली क्या करते ना, ये दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देते। मतलब जितने भी nc1 है कट जाएगा, nc3 कट जाएगा, nc5 कट जाएगा। ओके, तो अगर जिनको समझ में आ रहा है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हम चाहते हैं आप डिटेल में बनाना, तो आप थोड़ा वीडियो को देख सकते हो कंप्लीट। क्या होता है फर्स्ट टर्म, दिस टर्म इज एक्चुअली 5c0 x टू द पावर 5 एंड y टू द पावर वेट x की जगह पे तो 2 है ना, तो 2 का पावर 5 एंड 3i टू द पावर 0 प्लस nc1 की जगह पे क्या लिखोगे, 5c1 x टू द पावर दैट इज 2 टू द पावर 4 एंड 3i टू द पावर 1 प्लस 5c2 2 का पावर 3 एंड 3i टू द पावर 2 प्लस 5c3 2 का पावर 2 एंड 3i टू द पावर 3 सिमिलरली प्लस 5c4 2 का पावर 1 3i टू द पावर 4। ओके, हमको एक टर्म और लिखना है, तो ये पोर्शन मिटाते हैं, हम जब जरूरत पड़ेगा तो हम साइड में लिख देंगे इसको। ओके, एक लास्ट टर्म है जो कि nc(n) का होता है, जो कि 5c5 का होगा यहाँ पे। दिस इज 5c5 2 का पावर 0 एंड 3i टू द पावर 5। ये कर दिया मैंने ब्रेक फर्स्ट वाले टर्म को। अब सेकंड वाले टर्म को ब्रेक करते हैं, और आपको पता है सेकंड वाले टर्म में माइनस आया है तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। तो द फर्स्ट टर्म इज 5c0 2 टू द पावर 5 3i टू द पावर 0 माइनस 5c1 2 का पावर 4 3i टू द पावर 1 प्लस 5c2 2 का पावर 3 3i टू द पावर 2 माइनस ऑफ 5c3 2 का पावर 2 3i टू द पावर 3 प्लस 5c4 2 का पावर 1 3i टू द पावर 4 एंड द लास्ट टर्म विच इज नेगेटिव, तो क्या हो जाता 5c5 2 का पावर 0 एंड 3i टू द पावर 5। अब अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल एंड ये नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचा हुआ टर्म है वो डबल है। देखो तो ध्यान से, ये दोनों डबल हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, बाद में डबल लिखने की वजह से क्या किया मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो ये क्या होता, दिस इज 5c0 2 का पावर 5 3i टू द पावर 0। यहाँ से क्या होता, यहाँ से होता 5c2 एंड 2 का पावर 3 एंड 3i टू द पावर 2 एंड यहाँ से क्या बचेगा 5c4
and 2 का पावर 1 and 3i to the power 4। ओके, तो मैंने क्या किया, बचा हुआ जितने भी टर्म्स थे मैंने सबको लिख दिया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला दोबारा से लिख देते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले मिटाया था। वी नो दैट NC0 इक्वल्स टू 1, NC1 इक्वल्स टू n और NC2 इक्वल्स टू होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। एक और फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r। ओके, तो चलो ये सारे फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज NC0 5C0 विच इज 1, तो ये हो गया 1। 2 का पावर 5 होगा तो जो कि क्या होता है 32 होता है, और 3i टू द पावर 0 है तो कंबाइन 0 पावर होने पे क्या होता है 1 हो जाता है। अब अगर 5C2 देखोगे तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, तो क्या होता है ये होता है 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 3 इज 8 and 3 square is 9 and I square, and we know that the value of I square is minus 1। Similarly 5C4 अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो 5C4 एक्चुअली 5C5 minus 4 which is 5C1 के इक्वल हो जाता है। ये वैल्यू किसके इक्वल होता है 5C1 के इक्वल, और हम लोगों को पता है 5C1 का वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में कौन है, ये है 5, दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट 3 टू द पावर 4 जो कि 81 होता है। ओके, एंड i का पावर 4 जो कि 1 होता है। i टू द पावर 4 क्या होता है, i टू द पावर 4 इज 1। ओके, अब बस ये लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। दिस इज 2 टू द 4, तो क्या होता है दिस इज ट्वाइस ऑफ 32, और ये पूरे टर्म मिला के क्या होता माइनस 72 और यहाँ पे 10 मतलब 720 हो जाएंगे। ओके, फिर प्लस यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा, ये है 81 और ये है 10 तो ये हो जाएगा 810। ओके, तो फर्दर ब्रेक करो तो दिस इज 2 एंड 32। 810 माइनस 720, अगर इस सब 810 में 720 माइनस करोगे तो बचेगा 90, तो दिस इज प्लस ऑफ 90, और 90 में 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 122, तो दिस इज 2 इंटू 122। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है 244। 244 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली बना सकते हो। इस दोनों का फॉर्मूला को ऐड करने पे एक रिजल्ट मिलता है ना, वो डबल हो जाता है, तो ये 2 लाइन को स्किप करके आप मेंस में टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।